आज हमें हमारे मार्केट में एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है और निफ्टी ने 100 ईएमए का जो सपोर्ट था उसे भी ब्रेक कर दिया है। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे मार्केट में आज कैसी ट्रेडिंग हुई है। हमने सुबह प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है और वैसा ही हुआ है। आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है और गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें निफ्टी में एक फॉल देखने को मिला है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक सडन राइज हुआ और बैंक निफ्टी जो है वो कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए पॉजिटिव ट्रेड कर रही थी, बट एंड ऑफ द डे उसके अंदर भी सेलिंग प्रेशर आ गया और वो भी जो है थ्रू आउट द डे नेगेटिव ही ट्रेड कर रही थी। अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी जो है उसने उसका जो मेजर सपोर्ट है 100 ईएमए का, जो हमने सुबह भी डिस्कस किया हुआ था, उसे ब्रेक कर दिया है और आज का जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो है वो 24,155 के करीब हमें देखने को मिला है। तो एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आके देख लेते हैं कि आज जो है वो कैसी ट्रेडिंग हुई है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे आज एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक फॉल हमें देखने को मिला और मार्केट जो थे वो थ्रू आउट द डे साइडवेज ही ट्रेड कर रहे थे और फिर एंड में हमें फॉल देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो आज एक्सपायरी का भी डे था, सुबह डिस्कस किया हुआ था कि वोलेटिलिटी जो है वो हाई रह सकती है और जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं निफ्टी को तो 24,200 जो है वहाँ पे 100 ईएमए था और हमने डिस्कस किया हुआ था कि वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो थ्रू आउट द डे वो 24,200 के जो लेवल्स थे उसके ही ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा था। बट जैसे कि हम देख सकते हैं जो क्लोजिंग प्राइस आई है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस से और नीचे आज देखने को मिली है हमें और उसके वजह से हमारे जो सपोर्ट थे मेजर वो ब्रेक हो चुके हैं। और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे अब ऐसा दिख रहा है चार्ट में कि निफ्टी जो है वो बेरिश मोड लेना शुरू कर रही है, क्योंकि हमने सुबह भी देखा था कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड थे, 91 के करीब ट्रेड कर रहे थे। अब ऐसा हो गया है कि जो 100 और 200 ईएमए है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी और हो सकता है कि ये जो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी 29 जुलाई को, जिसमें निफ्टी जो है वो नियरली 1% पॉजिटिव क्लोज हुई थी, तो हो सकता है कि ये गैप हमें आज आगे आने वाले दिनों में फिल होता हुआ दिख सकता है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है, पर अभी के लिए तो जो सपोर्ट थे वो ब्रेक हो चुके हैं, तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। देखिए बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि एक थोड़े टाइम के लिए बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो गई थी, बट उसके बाद फिर से एक फॉल देखने को मिला और बैंक निफ्टी भी जो है वो थ्रू आउट द डे साइडवेज ही ट्रेड कर रही थी फॉल के बाद और ऐसे कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है बैंक निफ्टी के अंदर। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं एक बार। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो इतनी बड़ी वीक बनी हुई दिख रही है हमें, ये पॉजिटिव हुई थी बैंक निफ्टी और उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं एक फॉल देखने को मिला हमें और उसके बाद थ्रू आउट द डे साइडवेज ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी। बैंक निफ्टी के भी जो लेवल्स थे वो काफ़ी बड़े हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हैं कि 57,000 से लेके 58,000 के लेवल्स जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। बट जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो है वो इसी लेवल के बीच में आई है और बैंक निफ्टी का जो कंसोलिडेशन फेस है वो अब कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंड हो रहा है। तो देखते हैं कि 57,000 जो है वो कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक होता है या नहीं होता है, या फिर हमें एक अपमूव देखने को मिलता है, क्योंकि अगर ओवरनाइट ब्रेंट क्रूड के अंदर गिरावट देखने को मिलती है तो हो सकता है कि कल हमें हमारे मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट ये ओवरनाइट चीज़ें चेंज होना बहुत डिफिकल्ट लग रही है, क्योंकि वॉर के एंड से भी ऐसा कोई न्यूज़ अभी के लिए तो नहीं देखने को मिली है। तो चलिए एक बार जो है वो हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो सुबह भी हमने देखा था 91 के करीब ट्रेड कर रहा था, अभी भी जो है वो 91 के करीब ही ट्रेड कर रहा है और फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। अगर हाई की बात करें तो 91.85 का हाई लगा था, बट देखते हैं अभी तो अमेरिकन मार्केट्स खुलने बाकी है, अमेरिकन मार्केट्स में कैसी ट्रेडिंग होती है और ब्रेंट क्रूड तब कैसा परफॉर्म करता है उसके ऊपर भी फोकस करना है और उसके बाद देखेंगे कि कल हमें कैसी ओपनिंग देखने को मिलेगी ब्रेंट क्रूड के वजह से। चलिए एक बार जो है वो हम यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं। देखिए अगर रुपी की बात करें तो रुपी आज फिर से डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर, ये फिर से एक बहुत बुरी खबर है हमारे मार्केट के लिए और हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब जब ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तब तक रुपी डिप्रिशिएट ही होने वाला है और 95.80 के लेवल्स जो है वो रेसिस्टेंस हमने मार्क करके रखा था। तो देखते हैं अभी 95.67 के करीब जो है वो रुपी ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है और फिर कल कैसी ओपनिंग होती है। तो चलिए अगर हम बात करें आज के बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की तो देख लेते हैं एक बार।
सबसे पहले आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं। आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है आईटी सेक्टर। जैसे कि हम देख सकते हैं आईटी सेक्टर को एक 200 ईएमए से रिजेक्शन देखने को मिला था, और वो रिजेक्शन के बाद जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया हुआ था कल भी, क्योंकि कल भी आईटी सेक्टर जो था वो वर्स्ट परफॉर्मर था, आज भी वर्स्ट परफॉर्मर है। और हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर ये 100 ईएमए ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हो सकता है कि हमें और भी फॉल देखने को मिल सकता है आईटी सेक्टर में। तो आईटी सेक्टर ऑलरेडी बेरिश है, तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर भी कैसा परफॉर्म करता है। अगर 100 ईएमए ब्रेक करके उसने क्लोजिंग दे दिया तो दिक्कतें जो है वो आईटी सेक्टर में बढ़ेगी। अगर आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर जो है वो नियरली 1.3% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, और जैसे कि हम देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस के लेवल हमने मार्क करके रखे थे उसका ब्रेकआउट तो हो ही गया था, और आज ऊपर से एक शानदार क्लोजिंग देखने को मिली है हमें। और जैसे कि हम देख सकते हैं जो क्लोजिंग भी है वो ऑल टाइम हाई पे ही है, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। डिफेंस सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो देखते हैं कि कल जो है वो हमें 10,000 के लेवल्स जो है वो क्रॉस होते हुए दिखते हैं या नहीं डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो चलिए एक बार जो है वो अब हम एफआईआई डीआईआई का डेटा देख लेते हैं। डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो अभी तक आया नहीं है, तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में देख लेंगे कि हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं एफआईआई और डीआईआई के तरफ से। अगर मैं बात करूं अमेरिकन मार्केट्स की कि अमेरिकन मार्केट्स में जो है वो कैसी ट्रेडिंग हो रही है, तो अमेरिकन मार्केट्स जो है और डाउ जोन्स की बात करें तो नियरली फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, और नस्दक जो है वो नियरली 1% नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज कैसी ओपनिंग होती है और उनके यहाँ पे कैसी ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज कर लेते हैं, और समराइज करते हुए तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज जो है वो एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है हमें। अगर हम बात करें तो निफ्टी ने जो उसका मेजर सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया है 100 ईएमए का। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आएगा वो 24,000 के करीब का हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट के आज, तो स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप ने भी कुछ खास अच्छा परफॉर्म किया नहीं है। आई मीन टू से स्मॉल कैप मिड कैप और माइक्रो कैप ने भी कुछ खास अच्छा परफॉर्म किया नहीं है। सेक्टर्स की भी बात करें तो मैक्सिमम सेक्टर्स तो नेगेटिव में क्लोज हुए हैं, कुछ सेक्टर्स जो है वो पॉजिटिव में भी क्लोज हुए हैं। तो ओवरऑल थीम हम आज का ऐसा पकड़ सकते हैं कि मिक्स थीम में आज हमारे मार्केट क्लोज हुए हैं। और अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल भी जो है वो एलिवेटेड ही है, रुपी भी जो है वो डिप्रिशिएट ही हुआ है। तो एज सच कुछ अच्छी खबर हमें दिख नहीं रही है कि हमें हमारे मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिले। प्रोबेबिलिटी तो ऐसी ही लग रही है कि आगे आने वाले दिनों में हमें जो है एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।